इस दुनिया में कौन ऐसा है जो जवान नहीं रहना चाहता है, लंबे समय तक जीना नहीं चाहता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि आपको ये जो आप जवान रहना चाहते हैं, लंबे समय तक जीना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ जो चीज़ें हैं उनको समझना होगा और अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। तो आपको कुछ चीज़ें हैं उनको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आप जान लें कि यदि आपका खान पान गलत है, मैं हर बार हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपका यदि खान पान गलत है तो आपको इन सब चीज़ों में आपको बदलाव करना है। यदि नहीं करते हैं तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? आप बढ़ रहे हैं बुढ़ापे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में सात्विकता को नहीं अपनाया, जो आपकी आहार जो शैली है उसको आपने परिवर्तित नहीं किया, तो आप ये जान लीजिए कि आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपनी आयु को कम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि जब हमारा सात्विक भोजन नहीं होता, हमारा खान पान सही नहीं होता है, हम उस तरह का जो जीवन शैली है वो जीते नहीं है। सात्विक जीवन शैली है उसको जीना चाहिए, लेकिन उस पर भी हम ध्यान नहीं देते। कभी भी हम सो जाते हैं, कभी भी हम जग जाते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो खान पान का जो शेड्यूल है वो चेंज होता रहता है। आज हमने कुछ पास्ता खा लिया, कहीं हमने कुछ चाउमीन खा ली, तो इस तरह से हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने कई ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनका आज के डेट पर उनका पेट निकल रहा है, जो कि बच्चों में ये आम समस्या भी हो चुकी है, जो बच्चों में नहीं होनी चाहिए। अब आप देखना कि जब भी जो चीज़ हम वैसी मैदा की चीज़ जो खाते हैं ना, तो वो हमारे पेट में जमने लगती है। यदि आपने कई एक दो बार ले लिया तो चलो ठीक है, चलता है, लेकिन हम लंच बॉक्स में भी बच्चों को ये चीज़ देते हैं, इवन उसका भी हम सेवन करते रहते हैं, तो ये चीज़ बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, आयु को कम करती है। तो आइए आज हम इन सब चीज़ों पर, यौगिक जो सिद्धांत हैं उन पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको योग से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। तो नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गजाहट योग में। मैं अनु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आपने ये जान लिया कि हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, और हमें सबसे पहले ये भी जान लें कि हमारा जो खाने का जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए ना। नियमित रूप से आपको स्नान करना है, हल्का फुल्का डेली प्रतिदिन आपको क्या करना है, योगासन करने हैं, प्राणायाम करना है, और ध्यान जो भी है वो आपको करना है। और इसी कड़ी में आपको एक चीज़ है वो ध्यान में रखनी है कि आपकी जो आचरण है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पॉर्न जैसी चीज़ों में एडिक्ट हैं तो अपनी आयु को बढ़ाना भूल जाइए और अपनी जवानी को भी भूल जाइए। यदि हम इन सब चीज़ों में लिप्त रहते हैं तो हम जो चीज़ें हैं अपने शरीर को नष्ट कर रहे होते हैं, इवन अपनी आत्मा को भी नष्ट कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। आइए अब जान लेते हैं कि यौगिक क्रिया क्या कहती है। यौगिक क्रिया भी इससे पहले आपने जाना कि हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें कैसी जीवन शैली जीनी है। अब यौगिक क्रियाएं वो हैं क्या दोस्तों, आपको करना क्या है वो जान लीजिए। आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। ये जो भ्रामरी की जो ध्वनि है हमारे जब माइंड में गुंजित होती है, पूरे बदन में गुंजित हो जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क को रिलैक्सेशन मोड में ले जाती है और हमारे लिए ये वरदान का काम करती है। तो आइए किस प्रकार से करना है जान लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें और अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को आंखों पे रखें। माथे पर आप तनिष्क जो उंगली है वो रख लें, अपनी कनिष्ठ उंगली को होठों के ऊपर रख लें और इस तरह से अपने कानों को बंद कर लें और ओम की ध्वनि से पूरे शरीर को, पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दें। कुछ देर करने के बाद में आंखों को खोलेंगे, कानों को खोल देंगे और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हटा लेंगे। ठीक है, ये आपको क्रिया करनी है। मैंने आपको छोटी सी विधि जो बताई है वो आपको करनी है और आपको इसको थोड़ा लिमिटेशन आपकी इसकी बढ़ा देनी है।
मैं यहाँ पर और भी क्रियाएं जो साझा करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आपको मैं सही से और अच्छे से शॉर्टली तरीके से बता दे रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, गहरे लंबे श्वास लेने हैं। जितने गहरे लंबे श्वास लेंगे ये आपकी श्वासों पर प्रभाव डालता है। जब आपके प्राण सही होंगे तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो सही होगी। तो करना किस प्रकार से आइए जानते हैं। इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगा करके सुखासन में हम बैठ जाएंगे और आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अब क्या करना है आइए जानते हैं। गहरे लंबे श्वास लेंगे, ये जल्दी जल्दी जो लेने की प्रक्रिया है, गहरी और जल्दी सांस लेने की प्रक्रिया, ये आपको अपनानी है। इससे आपको कई ज़्यादा लाभ होंगे। आप इसको कंटिन्यू अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। अंत में आपको एक जो आसन है वो करना है। प्राणायाम आपने 2 जान लिए, आपने सामान्यतः श्वासों का आदान प्रदान जाना है, वो आपको कर लेना है। और आसन वो क्या है वो जान लीजिए, जिससे कि आपको करने में सहूलियत हो। अपने दोनों हाथों को मैट पर रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से खड़े हो जाना है, पर्वत आसन में आ जाना है। ठीक है, पर्वत आसन में आने के बाद में आपको क्या करना है, किसी के तो आपकी यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपकी नी इस तरह से स्ट्रेट नहीं होंगी, कोई बात नहीं है, आपको आ जाएगा। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो इस तरह से आपको अपनी आँखों से नी को देखना है या पैरों के अंगूठे को देखना है। ठीक है, और जिनकी नी स्ट्रेट हो जाती है वो स्ट्रेट करके इस तरह से अपनी नी को, हेड को डाउन करेंगे। हमारा जो ब्लड फ्लो है वो नीचे जाता है। तो कुछ देर इस मुद्रा में रुकेंगे। 10 से 15 काउंट करने के बाद में हम नी को डाउन कर देंगे एंड आपको बालासन की स्थिति में आ जाना है। तो दोस्तों ये जो क्रिया है आपको करनी है और लगातार करनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सब्जियों का सेवन करें, फलों का सेवन करें, रसों का सेवन करें, इससे आपकी आयु वर्धन होगी। तो जो आपने देखा कि आपको प्राणायाम थोड़ा बहुत ये जो मैंने समझाया वो करना है, एक आसन कर लेना है, इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं आपके लिए ही ये चैनल खोली हूँ, तो आपको बेझिझक यहाँ पर प्रश्न रखना है और अपने आंसर पाने के लिए हमें फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और लाभ लीजिएगा। भगवान शिव शंभू से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको स्वस्थ रखें और आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।